नमः शिवाय। तो निश्चित ही आज हम उसी क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से ये कैसे प्रूव हो सकता है कण कण में परमात्मा है। और कई कथावाचक से भी आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि कण कण में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा का ही तो अंश है। लेकिन सच बताएं तो इसका जो प्रमाण है ये कैसे हम मान लें, क्योंकि चारों तरफ दिखने में तो कहीं परमात्मा नहीं दिख रहे। पेड़ पौधे, कीट पतंग, दीवार, घर, मकान, है ना, यही सब चीजें दिख रहे हैं। अब बात समझ में ये नहीं आ रही कि कण कण में परमात्मा ये कैसे साबित होगा, है कि नहीं। और इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देने के पीछे हमारी टीम का स्टूडेंट यूनियन भारत टीम का उद्देश्य यही है कि आप लोग हमारी बौद्धिक क्षमता पर, मतलब हमारी टीम की बौद्धिक क्षमता पर भरोसा तो हो, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं आप लोगों के सामने, तो डाउट हो जाता है कि ये कैसे संभव होगा, वो भी बताएंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। यह प्रसंग जो है यह महाभारत का है। उस समय जब कृष्ण जी अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि माधव आपने तो कहा कि चारों तरफ परमात्मा है, लेकिन हमें परमात्मा तो कहीं नहीं दिख रहे, जैसे कि आप सभी लोगों के मन में भी क्वेश्चन आ रहा है। अब अर्जुन थोड़ा बात को घुमा के पूछते हैं, मतलब कि जैसे कि, है ना, और पूछना भी चाहिए। सही बताया तो अध्यात्म को समझना का जो वे है ना, वो इसी तरीके का होना चाहिए। हर चीज को आके बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। माधव आपने कहा, किस जी को बोलते हैं माधव, अर्जुन कहते हैं माधव आपने कहा कि कण कण में परमात्मा है। अब मुझे कहीं परमात्मा दिख नहीं रहे हैं, है ना, तो या तो अब आप मुझे दिखाइए, या तो आप ये मान लीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। क्योंकि ये बात तो अर्जुन को भी पता थी कि ये तो सत्य है। अगर माधव कह रहे हैं तो बात तो सत्य है, बस एक मतलब कि दिखा भी दे, मजा आ जाए, है कि नहीं। तो चलिए, क्योंकि हमने कहा था इसका उत्तर साइंटिफिक तरीके से देंगे, तो चलिए साइंटिफिक तरीके से ही देते हैं। तो चलो इस पूरे ब्रह्मांड को हम एक फिजिकल रियलिटी मान लेते हैं। ये किससे बना है? इसका जो सब पार्टिकल है वो है अणु, मॉलिक्यूल, है ना, क्योंकि कई मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, ये फिजिकल रियलिटी बनाते हैं। और मॉलिक्यूल को भी अगर सब पार्टिकल में डिवाइड करे तो वो उसमें क्या निकल के आएगा, वो एटम निकल के आएगा। आई मीन परमाणु, नाम से ही समझ में आ रहा है, परमाणु मतलब अणु का सब पार्टिकल। और अगर अणु की ही बात करें, परमाणु की बात करें, तो ये परमाणु का जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, तो वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कुछ साइंटिस्ट लोग, एक्चुअली आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी सब पार्टिकल की खोज की जा रही है और उसका नाम दिया गया है, आई मीन कुछ स्तर तक, कुछ लेवल तक खोज हुई भी है और उसका नाम दिया गया है गॉड पार्टिकल। कि हमने कहा था कि हम इसके आगे की भी साइंस बताएंगे, है ना, जो वो ज्ञान हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु से मिला है। अभी नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी परमिशन नहीं है। तो जैसे ही, है ना, परमिशन मिलता है तो हम नाम भी लेंगे। उन्होंने हमेशा साइंस बियॉन्ड साइंस की बात की। मतलब हमारे जो धर्म ग्रंथों में है, जो हमारे संतों के पास है, वो बहुत आगे का ज्ञान है, लेकिन हम मानते कहाँ है ना। इसीलिए तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हैं, जिससे कि आज का यूथ कनेक्ट हो सके। और हमारे गुरु ने भी अध्यात्म को साइंटिफिक रूप से पेश किया है पूरे वर्ल्ड में, जिससे आज का यूथ और हमें भी प्राउड फील होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी साइंस आप वेस्ट का देख रहे हो, वो सब कहाँ से आया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों से आया है। अब जो वो लोग खोज नहीं कर पाए हैं, उसके आगे की बात हो तभी तो मजा आएगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया कि जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, मतलब गॉड पार्टिकल बोल लें, और उससे जो मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनसे मिलके बना है एटम। कई एटम मिलके बनाते हैं और कई अणु मिलकर बनाते हैं, मतलब ये फिजिकल रियलिटी। तो मतलब अगर हम गॉड पार्टिकल को अलग करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हर जगह है, किसी भी चीज में देखो, चाहे वो केमिकल हो चाहे फिजिकल हो,
इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो है कि नहीं। तो मतलब इस तरीके से हम मान सकते हैं कि कण कण में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अब आप लोग कहोगे कि ये तो भगवान तो नहीं हुए। तो चलिए अब शब्दों में क्या रखा है, अब हम आते हैं ओरिजिनलिटी पे। देखिए, अगर आप आलू कहो, पोटैटो कहो, महाराष्ट्र में लोग कांदा बोलते हैं, है ना, यूपी एमपी में आलू बोलते हैं, अंग्रेजी लोग उसको पोटैटो बोलेंगे, तो क्या सब्जी बनाओगे तो स्वाद बदल जाएगा क्या? जब आप सांस लेते हो तो क्या सांस में तो वही ऑक्सीजन ही जाता है, खाते मुंह से ही हो, सुनते कान से ही हो, तो जो एक मतलब एग्जिस्टेंस वाली बात है तो स्वाद तो नहीं बदलता। तो शब्दों में कुछ नहीं रखा है। अंग्रेज लोग मतलब वेस्ट के साइंटिस्ट लोग हमारे ही धर्म ग्रंथों से ज्ञान लिए और उन्होंने अपना नाम रख दिया, तो उससे क्या, बात तो वही है ना एग्जिस्टेंस की बात। क्या ग्रेविटेशनल लॉ जब आया तो क्या जब तक न्यूटन ने खोज नहीं की तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो नहीं लग रहा था। अब आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं। अब इस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्यों अर्जुन, अब मानते हो ना कण कण में परमात्मा है? हाँ, तो अर्जुन बोले, हाँ अब तो मानिए, आप लोग भी मान रहे होंगे, है ना। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहे हैं, है ना। और भी वीडियो बनेंगी, है ना, आपके क्वेश्चन के बेस पर ही बनेगा। और भगवत गीता का पूरा सीरीज ही लाना चाहते हैं। और यही सब चीजें तो एक शिक्षक से शिक्षक स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपने गुरु के ज्ञान को, जो उसके आगे की भी साइंस है, आइंस्टाइन की भी आगे की साइंस है। जैसे हमारे गुरु जी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से फिजिकल रियलिटी। यह हमारे गुरु जी बोलते हैं, वो हम बता रहे हैं। वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से फिजिकल रियलिटी या एटम बीच में ला लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे गुरु जी ने कहा, ये पूरा ब्रह्मांड वो वाइब्रेशन से बना हुआ है, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में नाद बोलते हैं, है ना। इसीलिए आप नासा के साइंटिस्ट जब सन के पास गए तो वहां पे क्या सुनाई दिया, ओम की ध्वनि, ओम का साउंड, तो नाद शरीर, है ना, नाद। तो इसके बारे में बाद में आपके क्वेश्चन के बिहाफ पे डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि जो हनुमान जी की शक्ति थी, ब्रह्मास्त्र था, रामचंद्र जी की शक्ति थी, इन सब चीजों का एग्जिस्टेंस है आज भी। लेकिन हम लोगों को ये मॉडर्न साइंस से फुर्सत मिली तो तब ना, IIT, IIM, UPSC से फुर्सत ही नहीं है अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानने की। तो विश्व गुरु बनना है तो देखिए, ऐसा ज्ञान अपने पास होना चाहिए जिसकी डिमांड पूरे विश्व में हो, और उसी से ही बन सकता है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है चारों तरफ, तो अभी हम सॉल्यूशन पर इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम सॉल्यूशन ही मॉडर्न तरीके से ढूंढते हैं, मॉडर्न तरीके से खोजते हैं। अगर हम अपने संतों के हिसाब से सोचे ना, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। अभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो वही है, जिस तरीके से आयुर्वेद की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसी तरीके से आयुर्वेद और संतों के सॉल्यूशन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, वो 100% सॉल्यूशन होता है। तो आगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि रियल में जो अपने पास है उसका फोकस करिए, उसको लेने का प्रयास करिए। और आज के यूथ के लिए हमारा यही मैसेज है, जो मैंने अध्यात्म में अपने आध्यात्मिक गुरु से सीखा, और मुझे गर्व है कि हाँ, हमारे पास है कुछ ऐसा जो पूरे विश्व को दे सकते हैं। हमारे गुरु जी दे भी रहे हैं, है ना। हम तो कंपटीशन नहीं कर रहे, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो नहीं है वेस्ट के पास, कहीं और नहीं है। तो उसको समझिए, उसको सीखने का प्रयास करिए, अपने जीवन में ढालने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता तो पूछिए, और बाकी को जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, मेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, या व्हाट्सएप नंबर भी आपको मेंशन है, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।